नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस धमाकेदार वीडियो में, जहां मैं लाइव टॉप 5 साउथ इंडियन थ्रिलर मूवीज जिनमें सस्पेंस, माइंड गेम्स और दमदार कहानियां आपको एक पल के लिए भी बोर नहीं करेगी। तो चलिए बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कुमन की, एक ऐसी फिल्म जो आपको आखिरी सीन तक बांध कर रखेंगी। फिल्म की सबसे बड़ी ताकत है उसकी सस्पेंसफुल स्क्रीन प्ले और ट्विस्ट। जीतू जोसेफ यानी दृश्यम के डायरेक्टर एक बार फिर अपने मास्टरमाइंड डायरेक्शन से हमें चौंका देते हैं। हर सीन के पीछे छुपा है एक राज और हर किरदार कुछ न कुछ छुपा रहा है। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है वैसा वैसा गिरीश का प्लान और फिल्म दोनों और भी डार्क होते जाते हैं। धीरे धीरे फिल्म एक ऐसे मोड पर पहुंचती है जहां सस्पेंस के साथ साथ डर भी महसूस होने लगता है। गिरीश सिर्फ एक पुलिस कांस्टेबल नहीं रह जाता, वो एक ऐसा शख्स बन जाता है जिसकी हर हरकत पर शक होता है और फिर भी हम उससे नजरें नहीं हटा पाते। उसकी चुप्पी में भी एक बेचैनी है और हर सीन में वो कुछ ऐसा कर जाता है जो हमें सोचने पर मजबूर कर देता है। और जब क्लाइमैक्स आता है तो यकीन मानिए एक सेकंड के लिए आप स्क्रीन से नजर नहीं हटा पाएंगे। कुमन एक स्लो बर्न थ्रिलर है लेकिन उसका इम्पैक्ट बहुत गहरा है। अगर आपको माइंड गेम, सस्पेंस और स्मार्ट राइटिंग वाली फिल्म पसंद है तो ये आपके लिए मस्ट वॉच है। ये फिल्म आप Amazon प्राइम पर देख सकते हो। अब बात करते हैं आइडेंटिटी की, एक ऐसी साइकोलॉजिकल थ्रिलर जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। ये फिल्म एक ऐसे आदमी की कहानी है जो खुद को ही पहचान नहीं पा रहा। उसे हर चीज पर शक होता है, लोगों पर, हालातों पर, यहाँ तक कि खुद पर भी। क्या जो वो देख रहा है वो सच है या सिर्फ उसकी इमेजिनेशन? टोविनो थॉमस ने इस किरदार में जान डाल दी है। उनके एक्सप्रेशन, बॉडी लैंग्वेज और इंटेंस साइलेंस तक सब कुछ इस कहानी को और गहरा बनाता है। त्रिशा का रोल भी कमाल का है, रहस्यमय, मजबूत और पूरी फिल्म में एक अलग ही लेयर जोड़ती है। आइडेंटिटी की सबसे बड़ी खूबी है इसका माइंड बेंडिंग स्क्रीन प्ले। हर सीन के साथ एक नया ट्विस्ट और हर ट्विस्ट के बाद एक नई थ्योरी बनती है। दर्शक खुद सोचते रह जाते हैं कि अब आगे क्या। कई रिव्यूअर्स ने इस फिल्म को इंडियन फाइट क्लब और मेमेंटो जैसी क्लासिक थ्रिलर से कंपेयर किया है और सही भी है क्योंकि इस फिल्म में हर इंसान के दिमाग का गेम दिखाया गया है। आइडेंटिटी को आप G5 पर देख सकते हो। अगर आप उन साइकोलॉजिकल थ्रिलर्स के फैन हैं जो खत्म होने के बाद भी दिमाग में घूमती रहती है तो आइडेंटिटी को मिस मत करना। ये सिर्फ एक फिल्म नहीं बल्कि एक ऐसा माइंड गेम है जो आपके सोचने के तरीके को ही चैलेंज कर देगा। अब आते हैं उस फिल्म पर जिसने कम प्रमोशन के बावजूद दर्शकों के दिल में अपनी जगह बना ली है। उस फिल्म का नाम है ऑफिसर ऑन ड्यूटी। ये सिर्फ एक पुलिस ऑफिसर की कहानी नहीं है, ये एक ऐसे सिस्टम की कहानी है जो बाहर से सख्त दिखता है लेकिन अंदर से सड़ चुका है। और उस सिस्टम के बीच खड़ा है एक ईमानदार ऑफिसर जो न डील करता है न झुकता है। फिल्म की शुरुआत एक सिंपल केस से होती है लेकिन जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है हर परत के नीचे एक और साजिश निकलती है। जयराम का रोल दमदार है, एक साइलेंट रेज के साथ उन्होंने जो परफॉर्मेंस दी है वो देखने लायक है। और ना चिल्लाते हैं ना बड़े बड़े डायलॉग्स मारते हैं लेकिन उनका हर सीन, हर एक्शन एक मैसेज देता है। फिल्म की स्क्रीन प्ले एकदम टाइट है, बिना टाइम वेस्ट करे कहानी सीधे मुद्दे पर आती है। क्लाइमैक्स तक आप खुद सोचते रह जाते हैं कि असली विलन कौन है। सिस्टम के खिलाफ सच भी गुनाह है। डायरेक्शन की बात करें तो सीन्स को रियलिस्टिक टोन में शूट किया गया है। कोई ज्यादा मसाला नहीं, कोई ओवर द टॉप हीरोइज्म नहीं, सब कुछ एकदम ग्राउंडेड और इसी वजह से फिल्म और असरदार लगती है। और सबसे अच्छी बात, ये फिल्म अभी Amazon प्राइम वीडियो पर अवेलेबल है। अब आपकी बारी है, देखिए ऑफिसर ऑन ड्यूटी और खुद तय कीजिए कि जब सिस्टम ही गलत हो तो सही क्या है। अब बात करते हैं एक ऐसे इन्वेस्टिगेशन थ्रिलर की जो आपको 80s और 90s की असली क्राइम स्टोरीज की याद दिला देगा। अन्वेषिपन कंडेथम मतलब जिसकी तलाश थी। और इस फिल्म की सबसे बड़ी ताकत यही है कि ये पूरे समय आपको तलाश में ही लगाए रखती है। एक कहानी है एक पुलिस ऑफिसर की जो 2 अलग अलग मर्डर केसेस को
सुलझाने की कोशिश करता है। लेकिन ये सिर्फ एक केस की बात नहीं है, ये बात है उस इंसान की जो हर एंगल से सच्चाई तक पहुंचना चाहता है, लेकिन सिस्टम, सोसाइटी और इमोशंस हर चीज उसे पीछे खींचने की कोशिश करती है। फिल्म की सिनेमेटोग्राफी और बैकग्राउंड स्कोर आपको उस एरा में ले जाता है जब पुलिस के पास ना तो टेक्नोलॉजी थी ना सोशल मीडिया, सिर्फ इंस्टिंक्ट और इंस्टीट्यूशन से केस सॉल्व करना होता था। ये फिल्म फास्ट पेस्ड नहीं है, लेकिन हर सीन मायने रखता है और सबसे खास बात ये दिखाती है कि कई बार पुलिस जितनी मेहनत करती है उतना क्रेडिट नहीं मिलता, उल्टा सवालों के घेरे में ही आ जाते हैं। अगर आप रियलिस्टिक इन्वेस्टिगेशन थ्रिलर्स के फैन हैं जिसमें स्टाइल से ज्यादा सब्सटेंस होता है तो अन्वेषिपन कंडेथम एक मस्ट वॉच है और ये फिल्म अभी नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल है। अब आती है वो फिल्म जिसका इंतजार पूरे साउथ इंडिया को था, लूसीफर 2। और भाई मोहनलाल वापस आ चुका है एकदम आग की तरह। लूसीफर का पहला पार्ट अपने आप में एक पॉलिटिकल मास्टरपीस था और लूसीफर 2 उसी लेवल को एक स्टेप और ऊपर ले जाता है। स्टीफन नेलुमपल्ली अब सिर्फ एक लीडर नहीं है, वो एक फोर्स बन चुका है जो सिस्टम से टकराने आया है। फिल्म में पॉलिटिक्स, पावर, रिवेंज सब कुछ है और वो भी एकदम स्टाइलिश अंदाज में। पृथ्वीराज सुकुमारन का डायरेक्शन इस बार और भी ज्यादा मैच्योर और शार्प लगता है। स्क्रीन प्ले टाइट है, कोई डल मोमेंट्स नहीं। फाइट सीन्स हो या डायलॉग सब कुछ ग्रैंड लेवल पर है। जहाँ भी मोहनलाल स्क्रीन पर होते हैं वहाँ से नजर हटाना नामुमकिन हो जाता है, उनका प्रेजेंस इतना दमदार है। फिल्म एक पॉलिटिकल थ्रिलर होते हुए भी एक मास अपील लेकर आती है, क्योंकि ये सिर्फ पावर की लड़ाई नहीं है, ये न्याय की लड़ाई है। लूसीफर 2 कोई टिपिकल कमर्शियल फिल्म नहीं है, ये एक दिमाग लगाकर देखने वाला सिनेमैटिक एक्सपीरियंस है। तो दोस्तों ये थी हमारी टॉप 5 पॉलिटिकल थ्रिलर फिल्मों की लिस्ट, जिनमें से हर एक फिल्म अपने आप में दमदार है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ऐसे ही रिव्यूज और लिस्ट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। थैंक यू।